वंदे मातरम शिक्षक साथियों, शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि आज एक महत्वपूर्ण जो अपडेट जारी हुई है कि शाला दर्पण पे कई विद्यार्थियों के जो भी नए विद्यार्थी हैं उनमें विभिन्न जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनके लिए अनिवार्य छात्र जो सूचना है उसको फीडिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे अब ये लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, इसमें आपको यहाँ लेटेस्ट जो अपडेट है शाला दर्पण पे, अब यहाँ जैसे आपको विद्यार्थी टैब में जाना है और यहाँ विद्यार्थी टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लाभार्थी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। अब इसमें क्या क्या सूचना आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ जैसे विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स या लाभार्थी सूचना जो बननी है वो क्या क्या बननी है। एक तो PCTS कार्ड, यानी वन टाइम इसकी एंट्री करनी है। PCTS का मतलब अगर जैसे खास करके पहली क्लास में जो बच्चे हैं और जिनका राष्ट्रीय योजना के लिए लाभ देना है तो उसके लिए ये PCTS कार्ड जरूरी है। दूसरा BPL कार्ड, अगर कोई BPL स्टूडेंट है तो उसका BPL कार्ड की जो एंट्री है या डिटेल्स है वो यहाँ फिल करनी है। एनुअल फैमिली इनकम है वो सभी की फिल करनी है और प्रत्येक वर्ष फिल करनी है कि कौन सा स्टूडेंट है, उसकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है। इसके अलावा EWS कार्ड, अगर कोई विद्यार्थी EWS कैटेगरी का है तो उसका कार्ड बना हुआ है नहीं बना हुआ है, उसके संबंध में। क्लीनिंग ऑक्यूपेशन यानी जो सफाई कर्मी है उनके संबंध में वन टाइम एंट्री करनी है। और CWSN जो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड यानी जो विकलांग या दिव्यांग जो छात्र छात्राएं हैं उनके संबंध में वन टाइम एंट्री करनी है और OBC कैटेगरी की वन टाइम एंट्री करनी है। तो ये सारी एंट्री करनी है और ये लेटेस्ट मॉड्यूल है। अब शाला दर्पण पे कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको शाला दर्पण पे जैसे मैंने बताया कि आपको विद्यार्थी जो मॉड्यूल है उसमें जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको जैसे यहाँ इसको मैं एक बार कैंसिल करके दोबारा आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब जैसे ये शाला दर्पण पे लॉगिन करने के बाद में जैसे यहाँ लॉगिन होंगे आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मैं कोई भी एक क्लास सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब जैसे मैं कक्षा 11 ही सेलेक्ट कर ली। अब इसमें से जैसे यहाँ 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है और ये थोड़ा सा इसमें जैसे ये स्टूडेंट टैब में जाकर के ये काम करना है। अब जैसे यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसके आगे सबसे पहले PCTS कार्ड की एंट्री है। अब इसमें PCTS कार्ड बना हुआ है तो इस पर यहाँ एंट्री करने के बाद में जो भी एंट्री आप करेंगे उसके बाद में यहाँ एक्शन पे सेव का बटन दबाना है। इसी तरह से BPL कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो अब इसमें जो भी एप्लीकेबल होगा, अब जैसे आपने उस बच्चे का जब पहली बार उसमें प्रपत्र जो 9 भरा था या जो डिटेल्स जब भरी थी एडमिशन किया था तो उस समय एंट्री की होगी। अगर वो BPL में शो होगा तो उसके यहाँ यस आ जाएगा, लेकिन उस समय शो नहीं है। लेकिन अभी अगर मान लो कोई स्टेट BPL में है या सेंट्रल BPL में है तो अब जैसे स्टेट BPL में कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ BPL की ID के लिए और जो जैसे यहाँ इसमें BPL की ID एप्लीकेशन ID वो यहाँ फिल करनी है और यहाँ BPL की डेट है फिल करनी है, किस तारीख का उसका जो एप्लीकेशन है, और यहाँ सेव पे क्लिक करना है। अगर वो एप्लीकेबल नहीं है यानी BPL में नहीं है तो उसको आपको नो पे क्लिक रखने देना है जो डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद में फैमिली इनकम है, एनुअल जो इनकम है उसके लिए आपको प्रत्येक स्टूडेंट की जो भी इनकम है यहाँ इसमें फीड करनी है। और इनकम टैक्स, अगर टैक्स पेयर दे रहे हैं, अगर उसके पिताजी फैमिली का जो भी मेंबर है वो अगर इनकम टैक्स देते हैं तो आपको इस पे यस पे क्लिक करना है। और यहाँ जैसे इनकम आपको मान लो ये जैसे 6 लाख में आपको यहाँ इनकम भर के दिखा रहा हूँ और यहाँ अगर ये टैक्स पे कर रहे हैं तो यस करना है और नहीं कर रहे हैं तो नो रहने देना है। और हर स्टूडेंट की आपको फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम आपको इसमें फीड करनी है। उसके बाद में EWS कार्ड है तो यहाँ जैसे कोई भी स्टूडेंट है अगर EWS की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको जैसे कोई आ रहा है तो उसके सामने का जो भी नाम है उसको आपको यस करके, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ यस करना है। और उसके बाद में यहाँ एप्लीकेशन EWS की एप्लीकेशन ID और एप्लीकेशन जो भी डेट है वो आपको यहाँ फीड करके इसको सेव करना है। उसके बाद में क्लीनिंग ऑक्यूपेशन से संबंधित अगर कोई है तो जैसे यहाँ 2 ऑप्शन देना है। ऑप्शन है इसमें जैसे हाथ से मैला ढोने का काम कर रहे हैं या टेनर और फ्लेयर्स का काम कर रहे हैं, चरम या चरम शोध से संबंधित है, कचरा बिनने का काम कर रहे हैं या जोखिम के लगे होने का काम कर रहे हैं, जो भी इसमें अगर फीड करेंगे तो उसको आगे आपको सेव करना है। अगर इस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसको सेव करना है और नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी और इस तरह से पूरी कक्षा के स्टूडेंट्स को आपको इस तरह से करना है। उसके बाद में CWSN जो कैटेगरी है कि कोई बालक की बालिका है अगर मान लो दिव्यांग है तो किस कैटेगरी में, उसके लिए यहाँ पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे अंधता मिलेगी, अल्पदृष्टि मिलेगी, यहाँ जैसे श्रवण बाधित है या मान लो ऑटिज्म है या बौद्धिक अक्षमता है, वाक भाषा या इसमें निषेधता है या
प्रमस्तिष्क घात है, मानसिक रोगी है, या किसी तरह की कोई भी जो भी इसमें पार्किंसन है, कुष्ठ रोग है, बोनापन है, मांसपेशी दुर्बल या तेजाब हमला जो पीड़ित है, या बहुनिशक्ता है, मानसिक रोगी है, या क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो भी अक्षमता है वो आपको यहाँ उसके सामने भर के इसको यहाँ से सेव करना है। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये हो गया। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी है, इसमें एंट्री 1 टाइम करनी है। यहाँ कोई स्टूडेंट अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसके सामने आपको यहाँ इसका बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री है, अंत्योदय की है, अनाथ बालक बालिका है, या तलाकशुदा की पुत्री है, विशेष योग्यजन की पुत्री है, जो भी अगर कैटेगरी कोई सिलेक्ट होती है तो आपको उसको यस करना है, अन्यथा उसमें नो करना है। अब जैसे कुछ में तो नहीं आ रहा है क्योंकि नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, कुछ में एप्लीकेबल आ रहा है। ये एप्लीकेबल जो ओबीसी के कैटेगरी के जो स्टूडेंट हो गए उनके सामने ये खुलेगा। अब ओबीसी के तो ये खुल गए, उसके बाद में इसमें किस कैटेगरी में अगर वो आ रहा है बच्चा, बीपीएल कार्ड धारक है या नहीं है, या स्टेट बीपीएल है, या अनाथ बालक बालिका है, या विधवा का पुत्र पुत्री है, तलाकशुदा का है, तो विशेष योग्यजन का पुत्र, अगर इसमें से कोई है तो उसको सिलेक्ट करके आपको फिर आगे इसको यस करना है। तो इस तरीके से आपको ये जो 5-6 महत्वपूर्ण एंट्रियां हैं वो आपको करनी है। पीसीटीएस कार्ड की एंट्री करनी है, बीपीएल कार्ड की एंट्री करनी है, फैमिली एनुअल इनकम की एंट्री करनी है, ईडब्ल्यूएस कार्ड की इनकम जो कार्ड की जो या एंट्री करनी है, उसमें एवरी ईयर करनी है आपको। एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल क्योंकि ये बनता है, तो जो एवरी ईयर है उनमें जैसे इनका एनुअल इनकम है उसकी प्रत्येक साल करनी पड़ेगी। बीपीएल कार्ड है तो एक बार ये लाइफ टाइम या लंबे समय तक चलता है तो उसको 1 टाइम एंट्री करनी है। और जैसे क्लीनिंग ऑक्यूपेशन में कोई है तो उसको भी 1 टाइम, सीडब्ल्यूएसएन है तो उसको भी 1 टाइम एंट्री करनी है, और ओबीसी अगर कैटेगरी में कोई स्टूडेंट है तो उसकी भी 1 टाइम एंट्री करनी है। इस तरीके से आपको ये सारी एंट्री करनी है। तो ये साला दर्पण पे एक महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो मैं आपको बता दिया, किस तरीके से आपको इसको ये करना है और क्या क्या जो इसमें कॉलम दिए हुए हैं या क्या क्या एंट्रीज आपको करनी है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।